नाम जप करते हुए भी मन क्यों भटकता है और बार बार पाप की ओर क्यों भागता है? कहते हैं कलयुग में केवल नाम जप ही आपका बड़ा पार लगा सकता है, लेकिन नाम जप के मन, तन और चेतना की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। हालांकि कई बार बहुत वक्त तक नाम जप करने के बाद भी लोगों का मन भटकता रहता है। मन में दुख और अशांति बनी रहती है और मन विकृतियों से लिप्त रहता है। ऐसा क्यों होता है? प्रेमानंद महाराज के अनुसार नाम जप केवल जबान से नहीं बल्कि हृदय से करना चाहिए ताकि मन में शांति आ सके। नाम जप के साथ सत्संग और विचारों की शुद्धि आवश्यक है, अन्यथा मन बार बार पुराने विकारों की ओर खींचता रहेगा। प्रेमानंद महाराज का कहना है कि नाम जप करने में धैर्य और निरंतरता जरूरी है, क्योंकि एक दिन या एक साल की साधना से पूर्ण परिवर्तन नहीं होता। लोगों को उम्मीद रहती है कि नाम जप उनके कई विकृतियों को नष्ट कर देता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। लंबे समय तक नाम जप करने के बावजूद लोगों का मन विकारों से भरा रहता है। लोगों को जिस परिणाम की उम्मीद रहती है उन्हें वह हासिल नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर प्रेमानंद महाराज जैसे परमात्मा ज्ञानियों ने बहुत सरल और गहराई से समझाया है। तो चलिए जानते हैं। प्रेमानंद महाराज के अनुसार नाम जप सिर्फ जबान से नहीं, हृदय से होना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि सिर्फ जिह्वा, जीभ से नाम लेने से मन नहीं बदलता। जब तक वह नाम हृदय में नहीं उतरेगा, तब तक जीवन में शांति नहीं आएगी। उनका कहना है कि जैसे गंदा पानी लंबे समय से बर्तन में भरा हो तो एक बार धोने से साफ नहीं होता, वैसे ही मन में जन्मों के पाप, वासना और इच्छाएं बसी हैं। वह कुछ महीनों या सालों के नाम जप से शुद्ध नहीं होगा। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि नाम जप को निरंतरता और धैर्य के साथ करना होता है। एक दिन या एक साल की साधना से पूरा परिवर्तन नहीं होता। नाम जप के साथ मनन और सत्संग आवश्यक है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि नाम जप के साथ यदि सत्संग और विचारों की शुद्धि नहीं होगी तो मन बार बार वही पुराना रास्ता पकड़ेगा। बिना सत्संग और सही जीवन शैली के नाम जप से भी तुरंत फल नहीं मिलेगा। अध्यात्म के अनुसार दुख और अशांति कर्मों के हिसाब से आती है। हम जो दुख झेल रहे हैं वो कई बार पूर्व जन्म या पिछले कर्मों का फल होता है। नाम जप करने से ये कर्म धीरे धीरे जलते हैं, पर समय लगता है। मन पाप में क्यों लिप्त रहता है? क्योंकि इंद्रियों की आदतें, भोग की लत और अशुद्ध संगति अभी बनी हुई है। महाराज जी का कहना है कि जैसे गाय बार बार अपने बछड़े की ओर जाती है, वैसे ही मन बार बार वासना और पाप की ओर खींचता है, जब तक साधना में गहराई न हो। नाम जप करते समय उसमें आस्था होना और उसका महत्व पता होना बेहद जरूरी है। अन्यथा लगातार कई महीनों तक नाम जप करने के बावजूद मन को कुछ भी महसूस नहीं होगा। वैसे प्रेमानंद महाराज भक्तों को सलाह देते हुए कहते हैं कि नाम जप करने में मन रमे या ना रमे, नाम जप करते रहें। एक न एक दिन जरूर आपका मन नाम जप में डूबेगा और आपको उसका फल मिलेगा। चलते हुए मंत्रों का जाप करना चाहिए या नहीं, जानिए क्या है सही तरीका। मंत्र जाप का अभ्यास भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और कई प्रकार के धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ पाने के लिए लोग कुछ मंत्रों का लगातार जाप करते रहना चाहते हैं। लेकिन मंत्र जाप के लोगों को अक्सर एक जगह स्थिर होकर बैठे रहना पड़ता है। ऐसे में कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या चलते फिरते मंत्र का जाप किया जा सकता है? ऐसा किया जा सकता है या नहीं, चलिए जानते हैं। मंत्र एक शक्तिशाली ध्वनि या वाक्य से बना होता है। जिन मंत्रों का उच्चारण कठिन होता है
वो शरीर में बहुत अधिक कंपन और ऊर्जा पैदा करते हैं। जो लोग ध्यान केंद्रित करने में दक्ष होते हैं, वो चलते फिरते मानसिक जाप कर सकते हैं। चलते फिरते मंत्र जाप के फायदे। मंत्र जाप एक प्राचीन प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल कुछ लोग ध्यान केंद्रित करने के लिए, कुछ अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए, तो कुछ लोग विशेष लाभ पाने के लिए करते हैं। मंत्र जाप में एक विशेष मंत्र का निरंतर उच्चारण किया जाता है। मंत्र एक शक्तिशाली ध्वनि या वाक्य से बना होता है, जिसका उच्चारण चलते फिरते करना सही नहीं होता है। हाँ, कुछ ऐसे मंत्र जिसमें हाई वाइब्रेशनल साउंड नहीं होता, उसका जाप चलते फिरते कर सकते हैं। चलने फिरने, उठने बैठने जैसे समय में लोग अक्सर नाम जप यानी भगवान का नाम लेना या कोई आसान या कम आवृत्ति वाला मंत्र जाप करना चुनते हैं। ऐसे में वो हमेशा प्रभु के नाम से जुड़े रहते हैं और इसका उन्हें लाभ भी मिलता है। लेकिन इसमें भी कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि शरीर की स्वच्छता का ख्याल रखना पड़ता है, मन को शुद्ध और शांत रखना पड़ता है, मन से सारे विकार दूर रखने पड़ते हैं। जिन मंत्रों का उच्चारण कठिन होता है, वो शरीर में बहुत अधिक कंपन और ऊर्जा पैदा करते हैं और ऐसे समय में सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी आपको एक स्थान पर स्थिर होकर और एकाग्र होकर बैठे रहना चाहिए और मंत्र का जाप करना चाहिए, वरना मंत्र के गलत उच्चारण या उसके दुष्प्रभाव की संभावना बढ़ जाती है। कुछ लोग मंत्र के उच्चारण पर विशेष ध्यान नहीं देते। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि मंत्र में बहुत अधिक कंपन क्षमता होती है और आपके शरीर पर वह कंपन एक गलत ऊर्जा का प्रभाव शुरू कर देगा। वैसे जो लोग ध्यान केंद्रित करने में दक्ष होते हैं, वो चलते फिरते मानसिक जाप कर सकते हैं। नए लोगों को तो ध्यान केंद्रित करने में ही परेशानी होती है, इसलिए उन्हें जप माला लेकर मंत्र जाप करने की सलाह दी जाती है।